नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज अपने बात करेंगे राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, राजस्थान सशस्त्र बल, जिसके अंदर 3 नई बटालियन जो महिला बटालियन है उनका गठन किया जा रहा है। उन 3 नई बटालियंस का नाम मैं अभी आपको बताऊं। देखो, पहला नाम है पद्मनी महिला बटालियन आरएसी। इसका कहाँ मुख्यालय प्रस्तावित है? इसका मुख्यालय सीकर में प्रस्तावित है। कालीबाई महिला बटालियन आरएसी, इसका अलवर में प्रस्तावित है। और अमृता देवी महिला बटालियन आरएसी, ये बाड़मेर में प्रस्तावित है। और ये तीनों महिलाएं की, इसमें 50% पद महिलाओं के होंगे। अब एक बटालियन में कितने पद होते हैं, अपने पूरा थोड़ा समय का आपको डिटेल्स बता दूं। आरएसी है कहाँ, क्या काम रहता है। आरएसी क्या है कि एक सशस्त्र बल है। ये जब भी आपको कानून व्यवस्था ड्यूटियों में जरूरत पड़ती है, किसी बल की अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे पुलिस बल के साथ में सशस्त्र बल खड़ा रहता है। इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर जो सब इंस्पेक्टर के पद पे भर्ती होती है, वो जो आरपीएससी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, दोनों का एग्जाम सेम होता है। जो आईबी में होता है वो भी सेम होता है। फिर क्या होता है कि ये प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर 2 पद तक यही कार्यरत रहते हैं बटालियंस में, और फिर आरपीएस बन जाते हैं। जैसे राज्य पुलिस सेवा में आएंगे तो राज्य पुलिस सेवा से इसका कैडर पूरी बटालियंस का एक है। सशस्त्र पुलिस बल का जो आरपीएस से, जहां जो भी डीवाईएसपी है, जो आरपीएस है, वो वहां आते हैं तो उनको भी सहायक कमांडेंट बोलते हैं। जो एडिशनल एसपी आते हैं उनको डिप्टी कमांडेंट बोलते हैं। और जो आईपीएस आते हैं या फिर सीनियर एडिशनल एसपी जिनको कमांडेंट का चार्ज होता है, उनको कमांडेंट बोलते हैं। इनका पदनाम अलग होता है और जिले में जब उनका पद स्थापन होता है तो उनका थोड़ा पदनाम अलग होता है। अभी अपने बात करेंगे कि ये जैसे अपने मान लो एक बटालियन ये यहाँ पड़ी है। देखो, मैं एक छोटा सा, ये कल मैंने विज्ञप्ति में इसमें डाला था, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करता हूं। मैं ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है। देखो, वर्तमान में आरएसी व एमबीसी की कुल कितनी है? आरएसी व एमबीसी के कुल 18 यूनिट्स काम कर रही है। जिनमें से देखो क्या है, जिनमें से क्या 8वीं 11वीं व 12वीं बटालियन जो वीआईपी ड्यूटी है तो दिल्ली में पद स्थापित है। बहुत बार कहते हैं सर आरएसी दिल्ली का क्या है, तो वो दिल्ली में आईआर बटालियन बोलते हैं, उनको इंडियन रिजर्व बटालियंस बोलते हैं, इसलिए वो दिल्ली में पद स्थापित है। इसके अलावा इंडियन जो आईआर बटालियंस है वो राजस्थान में भी है। कुछ बटालियंस हैं, जैसे 10th आरएसी है, तो वो जैसे आदिरानी महिला बटालियंस, तो इनके क्या है कि इनको आवश्यकता पड़ने पर बाहर भी अपने काम में लेते हैं। और वैसे ये चुनाव में और में आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, एक बल के रूप में राज्यों के अंदर भी जाते रहते हैं। अब क्या होगा, 50 जिले हो गए, कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु अपने को और भी आवश्यकता रहेगी बल की, तो वर्तमान में सिर्फ 18 यूनिट है। जिनमें से देखो, जो जेल सुरक्षा के लिए 14वीं हो गई, 13वीं बटालियन हो गई आरएसी जेल सुरक्षा, 14वीं बटालियन होगी खनन के लिए। इसी प्रकार इनको ड्यूटियों में जब लगाते हैं तो कानून व्यवस्था हेतु 13 बटालियन इनकी काम में रहती है। अब नई बटालियन तीनों की तीनों है, वो भी जिलों के अंदर कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु उपलब्ध रहेगी। अब अपने बात करते हैं कि पद कैसे कैसे इसमें सर्जित करते हैं। एक दिन मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा, आरएसी का संगठन कैसा होता है, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब देखो, जैसे एक बटालियन है तो उसके अंदर पदों की संख्या देखिए आप, मैं बता दूं, एक बटालियन है उसमें देखो एक कमांडेंट होता है, डिप्टी कमांडेंट, यहाँ एक है, 2 भी हो सकते हैं। अलग अलग बटालियंस में अलग अलग सहायक कमांडेंट के 3 पद है। यहाँ पे, यहाँ भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि आईआर बटालियंस है, उनमें 7 हैं। इसके अलावा प्लाटून कमांडर, ये एमटी मोटर ड्राइविंग जो है वो जो शाखा होती है उसके लिए अलग है। प्लाटून कमांडर सामान्य के 27 पद है। ये भी सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आएंगे। ये देखो आप, ये भी सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर पद आएंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पद आएंगे। हाँ, ये भी पद सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आएंगे। इसके अलावा सामान्य कांस्टेबल के पद यहाँ 730 पद है, जिसमें से क्या है 50% 365 महिलाओं के हैं और 365 पुरुषों के हैं। तो कुल मिला के एक बटालियन में टोटल 1100 टोटल कर्मचारियों का लगभग एक संगठन होता है, जिसमें एलडीसी भी हो गए, बाकी और मिनिस्ट्री स्टाफ भी हो गया, सारा हो गया। यूं मान के चले, जिसके अंदर डायरेक्ट भर्ती के अंदर अपने पद हैं, कांस्टेबल के पद पूरे डायरेक्ट भर्ती के हैं, मतलब ये 700 पद हो गए, 730।
हेड कांस्टेबल के 200 पद हैं तो वो कांस्टेबल से बढ़ेंगे, तो कांस्टेबल के पद खाली होंगे तो 200 वो आ जाएंगे, तो कितने हो गए 930 पद। इसके अलावा बैंड के 20, इसके अलावा कांस्टेबल आर्मर के अलग। तो कुल मिला के एक बटालियन में अपने 950 से 1000 के बीच में नई भर्ती होती है। उसके अंदर प्लाटून कमांडर के अभी 27 पद है, तो उनमें मान लो आधे प्रमोशन वाले होंगे तो आधे डायरेक्ट वाले होंगे। 3 बटालियंस का गठन किया गया, तो अगर 1000 पद का है तो 3 बटालियन 3000। इसी तरह तीनों आरएसी आ रहे हैं सबकी बटालियंस का है, उनका भी गठन होने वाला है, तो उनमें भी 3000, 3 और 3 6000 पद। इसके अलावा आरएसी के कुछ और जो बटालियंस में खाली पद है वो भी अगर मान ले तो 7, मतलब 7000 आरएसी बटालियंस की भर्ती आने वाली है। आरएसी के अंदर भर्ती आएगी स्पष्ट रूप से। पुलिस की भी भर्ती कंप्लीट हो गई, आरएसी की भर्ती हुई नहीं थी क्योंकि सीईटी में शामिल नहीं थी। अब हो सकता है कि कुछ योग्यता चेंज कर दे, हो सकता है कि सीईटी में शामिल कर ले, ये तो सरकार पे डिपेंड है कि आगे जब इसकी भर्ती की प्रक्रिया निर्धारण होगी तो क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो आगे आने वाले समय में बता दें। पर फिलहाल ये मान के चलो कि आप अपने तैयारी करें, राजस्थान के करें, सिलेबस तो वो का वही रहेगा। मैं पक्का कह रहा हूं वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए जुट जाए, तैयार हो जाए। जो भी और चीजें आपको चाहिए वो कमेंट करके बता दें, या फिर मेरे नंबर 8529429129 पर व्हाट्सएप कर दें।